तो फ्रेंड्स, ये आपका पहला सवाल। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन के पास अरस्तु ने, वॉन मॉल ने, पुरकुंजे ने या लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन के पास अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं? ऑप्शन के पास डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन हैं? ऑप्शन के पास थियोफ्रेस्टस, लाइनस, ट्रेविरेनस या प्लानी द एल्डर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन के पास अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या गैलन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस को। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? ऑप्शन के पास फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन के पास अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या डार्विन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन के पास अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या थियोफ्रेस्टस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन के पास अरस्तु की, थियोफ्रेस्टस की, डार्विन की या हिप्पोक्रेटस की। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोक्रेटस की। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? ऑप्शन के पास भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन के पास शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का या विषाणु का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन के पास कायिकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी या वर्गीकी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन के पास फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या बॉटनी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन के पास पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन के पास एंथोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन के पास अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या पक्षियों का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन के पास फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? ऑप्शन के पास पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी या अनुवांशिकी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन के पास सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या वर्गीकी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? ऑप्शन के पास शैवालों के संवर्धन का, सिलिसिफाइड पादपों का, वन के विकास का या कवकों के संवर्धन का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन के पास बीज का, पत्ती का, फल का या परागकण का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीज का। एग्रिस्टोलॉजी में अध्ययन होता है? ऑप्शन के पास तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घासों का। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन के पास पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि का। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन के पास भू वनस्पति विज्ञान, अनुवांशिकी, सेरिकल्चर या उद्भिद विकास।
फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन के पास वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्गीकी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन के पास स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन के पास पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन के पास फाइटोजियोग्राफी, एक्सोबायोलॉजी, वानिकी या एंथेनोबॉटनी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन के पास ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या पीसीकल्चर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओलेरीकल्चर। वार्षिकी वलयों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन के पास डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन के पास एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन के पास आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी या औतिकी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिकी। पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन के पास फफूंद का, शब्दार्थ का, कीट का या पादप का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद का। एग्रोफोरेस्ट्री है ऑप्शन के पास वन्य के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। ऑप्शन के पास वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, बागवानी की कला, पादप जीवन की विज्ञान या फसल उगाने की कला। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन के पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या एक्वाकल्चर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन के पास फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी या फलों की खेती को पोमोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, जो कि सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन के पास एंगलर, अरस्तु, लिनियस या थियोफ्रेस्टस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन के पास लिनियस, थियोफ्रेस्टस, हिचकिंसंस या एंगलर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन के पास भारतीय, जर्मन, स्वीडिश या ब्रिटिश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश। पुष्पी पादकों को रखा गया है। ऑप्शन के पास क्रिप्टोगेम्स में, फेनेरोगेम्स में, बायोफाइटस में या टेरिडोफाइटस में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेनेरोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को रखा गया है। ऑप्शन के पास क्रिप्टोगेम्स में, फेनेरोगेम्स में, बायोफाइटस में या टेरिडोफाइटस में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोगेम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। ऑप्शन के पास जीनस, स्पीसीज, फैमिली या ऑर्डर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज। हाइड्रोफाइटस होते हैं। ऑप्शन के पास समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग या जड़ विहीन पौधा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों से लिखना जो बताते हैं वंश और जाति, जाति और किस्म, कुल तथा वंश या गण तथा कुल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंश तथा जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी, टेरिडोफाइटस या ब्रायोफाइटस।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनावर्ती बीजें। जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन के पास फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिम या लेवेनहॉक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेवेनहॉक। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन के पास सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन करते हैं, या ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। ऑप्शन है आपके पास कोशिका भित्ति, राइबोसोम, जीवद्रव्य कला या सूत्र कणिका। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्र कणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ऑप्शन के पास छड़ी रूपे, गोल, सर्पिल या कोमा रूपी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन के पास गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु या स्पाइरिला। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है? ऑप्शन के पास वाइब्रियो, कोकस, बेसिलस या स्पाइरिला। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोकस। एक सर्पिल जीवाणु कहलाते हैं? ऑप्शन के पास डिप्लोकोकस, कोकस, बेसिलस या स्पाइरिलम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरिलम। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।